बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम अल्लामा गुलाम अहमद परवेज़ साहब की किताब इस्लाम एक चैलेंज मज़हब के लिए की रोशनी में एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे। ये मौजू है फ़िरका वारियत और आलमगीरियत, और इस पर कुरान का असल मौक़िफ़ आखिर है क्या। तो आइए इस गहरी बहस का आगाज़ करते हैं। इस पूरी गुफ्तगू को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कुरान तकसीम के बारे में क्या कहता है। फिर कौम परस्ती के तस्वुर पर बात करेंगे, जिसे किताब एक शैतानी मज़हब तक कहती है। उसके बाद इत्तेहाद के लिए दुनिया की जो कोशिशें रहीं उन पर एक नज़र डालेंगे। चौथा हिस्सा आलमीगिरियत के कुरानी विजन पर होगा, और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नज़रिया अपने वक्त से इतना आगे क्यों समझा जाता है। तो आइए सबसे पहले इसके बिल्कुल बुनियादी उसूल से शुरू करते हैं, यानी कुरान की हर किस्म की ग्रोहबंदी और तकसीम की जो सख्त मुखालिफत है उससे। देखें, इस किताब में फ़िरका परस्ती को सिर्फ कोई समाजी मसला नहीं कहा गया, नहीं, बल्कि इसे एक बहुत ही गहरा नज़रियाती मसला करार दिया गया है। और कुरान की रूह से तो ये शिर्क के बराबर है, यानी अपने ही दीन, अपने तर्ज़ ज़िंदगी को टुकड़ों में बांट देना। और ये बात कुरान की उस आयत से बिल्कुल वाज़े हो जाती है जो तकसीम को सीधा सीधा शिर्क से जोड़ रही है। फरमाया गया, और इन मुशरिकीन में से ना हो जाना जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और ग्रोहों में बंट गए, और फिर हर ग्रोह उसी पर खुश है जो उसके पास है। किताब इसी नुक्ते पर मज़ीद जोर देती है और बताती है कि कुरान में इस तकसीम के खिलाफ कितनी सख्त तनबीहात मौजूद हैं। नबी को ये तक कहा गया कि उन लोगों से कोई सरोकार ना रखें जो अपने दीन में तफरका डालते हैं, और जो लोग वाज़े दलाइल आने के बाद भी अलग हुए और झगड़ने लगे, उनके लिए एक खौफनाक अजाब की वईद है। बात यहाँ तक जाती है कि सियासी जमातों को भी इसी ज़ुमरे में देखा गया है कि वो उम्मत की खिदमत के बजाय सिर्फ इख्तिदार हासिल करने का एक ज़रिया बन जाती हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि ये बहस तकसीम की एक बहुत जदीद शक्ल यानी कौम परस्ती की तरफ कैसे मुड़ती है। मुसन्निफ इसे एक आलमी मसले के तौर पर हमारे सामने रखते हैं। यहाँ मुसन्निफ ये निशानदेही करते हैं कि सिर्फ वो नहीं, बल्कि J.M. मुरे जैसे मगरबी मुफक्किरीन ने भी कौम परस्ती को एक तबाहकुन बल्कि तकरीबन शैतानी क़ुव्वत कहा है। मुरे के अपने अल्फाज में कौम परस्ती का मज़हब शैतानी है। ये इंसानी खुदी की सबसे बड़ी परस्तिश के तौर पर सामने आता है, यानी इस दुनिया के शहजादे शैतान का मज़हब। अब ज़रा कौम परस्ती के जो नताइज यहाँ गिनवाए गए हैं उन पर गौर कीजिए। ये बहुत संगीन है। जंग और फसाद की जड़, नौ आबादियाती निज़ाम का क़याम, करोड़ों, जी हाँ करोड़ों इंसानों की तज़लील और उनके इस्तेहसाल की एक ना ख़त्म होने वाली दास्तान। और मुसन्निफ़ के मुताबिक इन सब से पढ़कर कौम परस्ती ने इंसानियत को एक होने ही नहीं दिया, जो उसका सबसे बड़ा नुकसान है। कौम परस्ती ने जो ये मसाइल खड़े किए, उसने मगरिबी दुनिया को भी सोचने पर मजबूर किया कि भाई इसका कोई हल तो ढूंढना ही पड़ेगा। 20वीं सदी में हम देखते हैं कि इस मसले पर काबू पाने के लिए बड़ी बड़ी आलमी कोशिशें हुईं। पहली जंग अजीम के बाद लीग ऑफ नेशंस बनी, जो कि नाकाम हो गई। उसकी नाकामी दूसरी जंग अजीम की तबाही का बायस बनी, और फिर अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में लाया गया, लेकिन इसकी कामयाबी भी आज तक सवालिया निशान है। अमरीरी व्यूज़ जैसे मुफक्किरीन ने तो साफ साफ कह दिया कि असल मसला इस पूरे ढांचे में ही है। उन्होंने लिखा, हम बैनुल अक़वामियत के खिलौने से बहुत खेल चुके, असल मसला कौमों के आपसी झगड़ों का नहीं बल्कि इंसानी मुआशरे के उस बहरान का है जिसे खुद कौम परस्ती ने जन्म दिया है। यानी सोचने का एक बिल्कुल नया ज़ाविया दरकार था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मगरबी दानिश्वरों में ये सोच पुख्ता होने लगी कि जब तक ये कौमी रियासत का तसव्वुर है, मसला हल नहीं होगा। इसका वाहिद रास्ता किसी किस्म की आलमी रियासत या आलमगीरियत ही हो सकता है। टूएनबी, लस्की और सोरोकिन जैसे बड़े बड़े नाम सब एक ही नतीजे पर पहुंच रहे थे। उनके ख्यालात का खुलासा ये था कि बनी नौ इंसान की हतमी निजात पूरी इंसानियत को एक वाहिद बिरादरी में ढालने ही में है। तो अब यहाँ ये अहम सवाल पैदा होता है कि ये आलमगीरियत, ये यूनिवर्सलिज्म आखिर है क्या, और इसका तसव्वुर आया कहाँ से? अगर कौम परस्ती भी नाकाम हो गई और उसके जवाब में बनने वाली बैनुल अक़वामियत भी, तो फिर वो कौन सा मुतबादिल था जिसकी तलाश में ये तमाम मुफक्किरीन लगे हुए थे? मुसन्निफ के मुताबिक जिस जवाब को 20वीं सदी में इतनी शिद्दत से तलाश किया जा रहा था, वो 1400 साल पहले कुरान के सिर्फ इस एक जुमले में दे दिया गया था, कान अन्नासु उम्मतन वाहिदतन, यानी तमाम इंसान असल में एक ही उम्मत हैं। ज़रा इस मुवाज़ने को देखिए। एक तरफ जदीद सोच है जो आलमगीरियत को एक मुस्तक़बिल के हल के तौर पर देखती है,
जिसे अभी बनाना है। दूसरी तरफ कुरानी विजन है जो कहता है कि ये तो इंसानियत की फितरी हालत है, इसे बस बहाल करना है। यानी ये बहरान से पैदा होने वाला कोई नया आइडिया नहीं, बल्कि पुरअमन जिंदगी का एक कदीम उसूल है। और ये बात हमें एक बहुत अहम और गहरे सवाल की तरफ ले जाती है कि अगर ये विजन इतना कदीम और बुनियादी है तो आज तक ये एक हकीकत की शक्ल क्यों नहीं इख्तियार कर सका। कितनी दिलचस्प बात है कि एरिक फ्रॉम जैसे मुफक्किरिन ने एक ऐसे आलमगीर मजहब की पेशिनगोई की जो इंसानियत को जोड़ सके और इसे तारीख का पहला मुकम्मल इंसानी मजहब का नाम दिया। मुसन्निफ के मुताबिक वो इस बात से बेखबर थे कि ऐसा नजरिया तो पहले से ही मौजूद है। किताब का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि दुनिया को किसी नए मज़हब का इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये आलमगीर विजन तो पहले से ही कुरान के अल्फाज में महफूज है, बस इसके समझे जाने का मुंतज़िर है। और यहाँ मुसन्निफ एक बहुत ही चौंका देने वाला नुक्ता उठाते हैं। वो दुनिया को कसूरवार नहीं ठहराते, बल्कि इस पैगाम के मानने वालों पर, हम पर एक भारी जिम्मेदारी डालते हैं। वो कहते हैं कि मुश्किल ये है कि इसे दुनिया के सामने इसके हकीकी रंग में पेश नहीं किया गया, और इसके लिए हम एतराफ़ करते हैं, इल्ज़ाम हम पर है, इस किताब के मुहाफ़िज़ों पर। और ये पूरी बहस हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है जिस पर हम सबको गौर व फिक्र करना है। क्या तमाम इंसानों की एक वाहिद मुत्तहिद बरादरी का ये कदीम कुरानी तसव्वुर ही आलमी मुआशरे का मुस्तकबिल है? इसी के साथ आज का मौजू अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगले मौजू के साथ फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।